नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आए दिन वकीलों पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है वकीलों के साथ जिस पर बार काउंसिल को एक्शन लेना पड़ता है। कभी कभी उनके बार एसोसिएशंस के जो चेयरमैन होते हैं वो उस पर एक्शन लेते हैं और कभी कभी मामला जो है ऑल इंडिया बार तक भी पहुंच जाता है, तो उनको भी उस पर एक्शन लेना पड़ता है। हम हाल ही में जो बात करने जा रहे हैं वो भी इसी मुद्दे से और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मामला जो है वो चंडीगढ़ का है, जहां पर एक दूसरे वकील के जो मुवक्किल होते हैं उनको उनकी जो गोपनीय जानकारी थी उनके क्लाइंट की देने पर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के एक वकील का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 15 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आप समझ लिए 15 साल के लिए सस्पेंड, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया ये। और इसके चलते ये वकील अब देश की किसी भी कोर्ट में अथॉरिटी अथवा ट्रिब्यूनल में बतौर वकील पैरवी नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये बेसिकली इसलिए हुआ कि कुछ ऐसी जानकारी होती है जो वकील को किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होती है, मगर बावजूद उसके वकील ने ऐसा किया। तो इस मामले में जब शिकायत की गई थी तो स्टेट बार काउंसिल इस मामले के नियमों के मुताबिक 1 साल के अंदर उसको फैसला देना पड़ता है, मगर वो नहीं दे पाया। इसके बाद बार काउंसिल के नियमों के मुताबिक मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंचा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले में फैसला सुनाते हुए लाइसेंस सस्पेंड के साथ जुर्माना भी लगा दिया है। तो मेरा सिर्फ आपको इतना सजेशन है कि जब कभी भी आप वकील बन जाते हैं या बनने वाले हैं और आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस बड़ी ईमानदारी से करनी होगी, कानून के नियम के तहत करनी होगी। कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत तरह से चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, गलत तरह से चीज़ों को लेकर जाते हैं, जिससे होता क्या है, एट द एंड नुकसान कहीं ना कहीं आपको भी पहुंचता है। क्योंकि जब किसी का आप केस लड़ते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति जिसका आप केस लड़ रहे हैं वो आप पर पूरी तरह से भरोसा करता है कि हमारे वकील साहब हमारा केस पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, मगर बावजूद उसके जब सामने वाला जो पक्ष है, यानी वो अगर आपको उन सामने वाले पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, अगर उनके साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत हो जाती है, कभी कदार ऐसा भी होता है कि कुछ पैसों का लेन देन भी हो जाता है, कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सामने वाले से शेयर कर लेते हैं, अपने क्लाइंट की पर्सनल चीज़ें आपको किसी भी कीमत पर सामने वाले वकील के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो उनके वकील हैं और आप अपने क्लाइंट के वकील हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ काला कोट पहन लिया आपने, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको लाइफ टाइम एक कोट ऐसा मिल गया और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, ये लाइसेंस आपका कभी भी सस्पेंड हो सकता है अगर आप किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में पड़ते हैं। तो मेरा आपको इसीलिए ये सजेशन है, क्योंकि आप यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा हैं और आने वाले अधिवक्ता हैं, आने वाले वकील हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको किस तरह से चीज़ों को कोर्ट में प्रेजेंट करना है, किस तरह से लीगल ड्राफ्टिंग करनी है और किस तरह से अपनी सारी बातें अपने क्लाइंट को बड़ी ईमानदारी से बतानी है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन हर एक वकील तक पहुँच सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।